क्या हुआ, आप परेशान क्यों हैं? बेटी, बाड़े से आई हूँ खाली बाल्टी लेकर। आज फिर हमारी गाय ने दूध नहीं दिया। मैं सारा दिन काम करती हूँ, अपनी गाय को अच्छे से अच्छा चारा ला कर देती हूँ, मगर फिर भी न जाने क्यों हमारी गाय हमारे साथ ऐसा कर रही है। कालू जी, वो चिड़िया तो बैठकर रो रही होगी। मैं कमजोर हूँ, इतना काम करती हूँ, फिर भी मेरी गाय मुझे दूध नहीं देती। ऐसे रो रही होगी छोटी और कमजोर चिड़िया। गोरी, लाओ आधा दूध मुझे दो, मैं बाजार जाकर कबूतर चाचा के पास बेच आता हूँ। फिर कालू कौवा आधा दूध अपनी पत्नी गौरी कव्वी से लेकर कबूतर के पास बेचने चला जाता है। रास्ते में जाते हुए कालू कौवा नदी पर रुकता है और उस दूध में आधा पानी मिला लेता है। अब मुझे इस दूध की ज्यादा कीमत मिलेगी। कालू कौवा वो पानी मिला दूध लेकर कबूतर के पास चला जाता है। वे दूध थोड़ा पतला लग रहा है। कबूतर जी, ये दूध गाय का है, भैंस का नहीं। गाय का दूध ऐसा ही होता है। कौवा दूध कबूतर को बेचता है और पैसे लेता है और उन पैसों से घर के लिए राशन लेने चला जाता है। कौवे, आज बड़े पैसे हैं तुम्हारे पास। हाँ, 1 किलो शक्कर, 1 किलो घी और 1 पैकेट नमक का दे दो। कौवा घर के लिए राशन ले रहा था और बेचारी चिड़िया पास बैठी कौवे को देख रही थी। कौवे, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, कल से मेरी गाय दूध नहीं दे रही, जब मेरी गाय दूध देगी तो मैं वापस कर दूंगी। अब तुम्हारी गाय कभी दूध नहीं देगी। क्या मतलब तुम्हारा? तुम्हें कैसे पता है? मेरा मतलब है तुम गाय को ताजा ताजा घास खिलाया करो। कौवा राशन लेकर घर चला जाता है और चिड़िया भी तोते से कुछ राशन उधार ले लेती है। फिर चिड़िया कबूतर चाचा की दुकान पर जाती है। कबूतर चाचा, मेरी गाय ने कल भी दूध नहीं दिया और आज भी, आप मुझे चाय के लिए थोड़ा दूध दे दें, मैं कल आपको बदले में दूध ही दे जाऊंगी। चिड़िया, दूध है तो थोड़ा पतला, अभी कालू कौवा मुझे दूध बेच कर गया है, उसी में से ले जाओ। ये सुनकर चिड़िया हैरान हो जाती है। कालू कौवा, वो तो मेरा पड़ोसी है, मगर उसके पास तो गाय नहीं है, फिर वो कहाँ से दूध ले आया तुम्हें बेचने के लिए? मुझे क्या मालूम चिड़िया, तुम्हारा पड़ोसी है, तुम ही जानो। चिड़िया अपने घर जाती है और अपनी बेटी गुड़िया को सारी बात बताती है। उसके पास गाय नहीं है तो वो दूध कहाँ से लेकर गया? मम्मा, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो हमारी गाय का दूध ही चोरी कर लेता हो, तो फिर हमें आज रात नजर रखनी होगी। कालू जी, जाओ भी, अब रात तो हो गई है। गोरी, आज तुम जाओ, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे नींद आ रही है। गोरी कव्वी बाल्टी उठाती है और चिड़िया की गाय का दूध चोरी करने चली जाती है। जब गोरी कव्वी गाय के नीचे बैठती है तो गाय हिलना शुरू कर देती है। गोरी गाय को छड़ी से मारने लगती है। आराम से खड़ी हो जाओ, वरना तुझे जान से मार दूंगी। अपने घर की छत के पीछे छुपी हुई चिड़िया और उसकी बेटी गोरी कव्वी को देख लेती हैं। तो ये गोरी और कालू ही हैं जो हर रोज हमारी गाय का दूध चोरी कर लेते हैं। चिड़िया डंडा लेकर पीछे से जाती है और गोरी के एक लगाती है। मर गई, हाय मर गई। चिड़िया शोर मचाती है, चोर चोर चोर, सब आओ मेरी मदद करो, चोर चोर। सारे पक्षी वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये कव्वी रात को दूसरों की चोरियाँ करती है। चिड़िया, मैं तो देखने आई थी कि तुम्हारी गाय का दूध मीठा भी है या नहीं। ये तो हम सब तुम्हें मिलकर बताएंगे कि मेरी गाय का दूध मीठा है या नहीं। फिर वो सारे पक्षी मिलकर गोरी की खूब पिटाई करते हैं और वो सब गोरी और कालू कव्वे को मार मार कर जंगल से निकाल देते हैं। गोरी, अब कहाँ जाएंगे? कालू जी, कौन सा पहली बार मार पड़ी है, किसी ऐसे जंगल में जाएंगे जहाँ कोई हमें जानता ना हो। ऐसे कौवा और कव्वी अपना सामान उठाकर दूसरे जंगल की तरफ चले जाते। सुंदरपुर के जंगल में रानो चिड़िया की एक मिठाई की दुकान थी। रानो चिड़िया की मिठाई बहुत स्वादिष्ट हुआ करती थी, इसलिए जंगल के सभी पक्षी रानो चिड़िया की मिठाई बहुत शौक से खाते थे। उनकी घंटी बजती है। चिड़िया चिड़िया, जल्दी से मेरे घर 100 रुपए की मिठाई भेज दो, मौसम खराब है, बारिश हो रही है, इसलिए मैं दुकान पर नहीं आ सकता। तोते भैया, मैं दुकान पर अकेली हूँ, लेकिन मैं देखती हूँ, कुछ करती हूँ। चिड़िया फोन रखती है, तभी वहाँ एक कौवा आ जाता है।
चिड़िया चिड़िया, मेरे बच्चे भूखे हैं। ऐसी बारिश में कोई भी काम धंधा नहीं मिल रहा। प्लीज मुझे अपने पास काम पर रख लो। कौवे भैया ठीक है, आप मेरी मिठाई पक्षियों के घरों में देकर आया करो, क्योंकि बारिश के दिनों में सभी ग्राहक फोन पर ही ऑर्डर देते हैं। कौवा खुश हो जाता है। आप ये मिठाई लो और तोते के घर दे आओ। चिड़िया, मैं अपना काम बहुत मेहनत से करूँगा। खुश हो जाओगी तुम मेरा काम देखकर। मैं उड़ सकता हूँ, मैं तेज बारिश में भी उड़ सकता हूँ। कालू कौवा चिड़िया से तोते की मिठाई लेकर निकलता है। कालू कौवा बहुत आलसी और गंदी नीयत का लालची पक्षी था, इसलिए कालू कौवा रास्ते में जाकर नदी के पास बैठ जाता है और तोते की मिठाई से आधी मिठाई खा लेता है। ये लड्डू तो बहुत स्वादिष्ट है। काम अच्छा मिल गया है। अब तो हर रोज मैं ऐसे ही मजे मजे से मिठाइयाँ खाया करूँगा। बाकी की मिठाई लेकर कालू कौवा तोते के पास पहुंच जाता है। ये लो कौवे 100 रुपए। कौवा पैसे लेकर वापस जाता है और तोता दरवाजा बंद कर लेता है। मिठू जी, ये चिड़िया भी बहुत तेज है। पहले सोन में इतनी सारी मिठाई देती थी और अब देखो, इस मिठाई से तो हम दोनों का पेट भी नहीं भरेगा। दुकान चलने लगी है ना चिड़िया की, इसलिए ज्यादा लालच करने लगी है। गोरी गोरी, मैं बैठ गया। मैं रास्ते में ही नदी के पास बैठ गया और जी भर कर मिठाई खाई। मुझे क्या बता रहे हो? जलाने के लिए बता रहे हो? ना ना, तुम चिंता ना करो। अब तो बारिश के दिन हम मिठाई ही खाया करेंगे। देखना, कल मैं तुम्हारे लिए लड्डू लेकर आऊँगा। दूसरे दिन कालू कौवा फिर से चिड़िया के पास काम पर पहुंच जाता है। बहुत अच्छा किया कालू, जो तुम टाइम पर आ गए। अभी अभी कबूतर का ऑर्डर आया है। ये मिठाई मैंने डिब्बे में डाल दी है। कबूतर के घर दे आओ और कबूतर से पैसे ले आना। चिड़िया चिड़िया, क्या है इस डिब्बे में? मेरा मतलब रसगुल्ले, बर्फी, लड्डू या गुलाब जामुन? गुलाब जामुन। कबूतर को मेरी दुकान के गुलाब जामुन बहुत पसंद है। खुशी खुशी कौवा कबूतर की मिठाई लेकर उड़ता है। आज तो कालू कौवा सीधा अपने घर ही चला जाता है। लो खा लो, इस डिब्बे से आधी गुलाब जामुन निकाल कर खा लो। कालू जी, उस गंदी आंखों वाले कबूतर को पता तो नहीं चलेगा? तुम चिंता ना करो, जितना उसका सर छोटा है उतना ही दिमाग भी। गौरी कवि डिब्बा खोलती है और डिब्बे में से गुलाब जामुन खाने लगती है। गौरी कवि भूखी थी, इसलिए गौरी कवि तो आधे से ज्यादा गुलाब जामुन खा लेती है। अब बस भी करो, सारी खाओगी क्या? कालू कालू, ये गुलाब जामुन बहुत स्वादिष्ट है। कालू कौवा बाकी की मिठाई लेकर कबूतर के घर चला जाता है। कौवे, इतनी देर क्यों लगाती तुमने? बारिश देखो, ऐसी बारिश में उड़ना बच्चों का खेल नहीं है। घर बैठे बिठाए मिठाई मिल रही है, इसलिए बातें कर रहे हो। अच्छा ठीक है, तुम तो नाराज ही होगे। रुको, मैं तुम्हें मिठाई देता हूँ। नहीं लेनी मुझे तुम्हारी मिठाई, अपने पास रखो। कौवा उल्टा गुस्सा दिखाकर वहाँ से चला जाता है। चोर की चोरी कब तक चलती है? एक ना एक दिन तो पकड़ा ही जाता है। एक दिन कालू कौवा चील की मिठाई लेकर जा रहा था कि रास्ते में बैठकर पेट भरने लगता है। ये कौवा कब से गया हुआ है, अभी तक वापस नहीं आया। तभी चील वहाँ आ जाती है। चिड़िया, मेरी बहन इंतजार कर रही है, तुम्हारी मिठाई कहाँ है? चील दी, वो तो मेरा नौकर कालू कौवा कब से लेकर चला गया है। शायद वो रास्ते में कहीं बैठ गया होगा, हम उसे जाकर देखते हैं। चिड़िया चील के साथ कौवे के पीछे जाती है तो देखती है कि कौवा बड़े पेड़ के नीचे बैठा हुआ मजे मजे से मिठाई खा रहा था। कालू कौवे, बेशरम चोर, तुम कभी नहीं सुधरोगे। तुमने मेरी मिठाई खाई और मैं घर में बैठी इंतजार कर रही हूँ। अभी मजा चिखाती हूँ तुम्हें। फिर चील और चिड़िया कौवे की अच्छी तरह पिटाई करती हैं। मर गया, बचाओ, मुझे बचाओ। कौवा जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। ये कभी नहीं